हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। ठीक है, मैंने खुद ही बता दिया आपको हालचाल कि मैं भी ठीक हूँ। अब आपसे मिल लिया हूँ तो और बढ़िया हो गया हूँ। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं। अब अपने पढ़ेंगे क्या क्या चल रहा है हमारा सब्जेक्ट। हम पढ़ते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि हमारा BCR का पेपर है फॉर CA फाउंडेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने हमारा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। वो क्या था? एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे उसके, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने और पैसिव टू एक्टिव चेंज करने। अभी हम आज हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 किसका टॉपिक कौन सा होने वाला है? हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, पढ़ा होगा ये टॉपिक से आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे कि ये टॉपिक क्या है। यह टॉपिक हमारे 10th तक भी हमारे साथ में रहा है। ठीक है, और जिनके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिनके सिलेबस में ग्रामर रहती है, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट 11th-12th में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हम बहुत पहले से इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं और कई स्टूडेंट्स का तो ये जानी दुश्मन भी रहा है। ठीक है, बहुतों को समझ में नहीं आता है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी एक आपसे बहुत मतलब अच्छे से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो हमने पहले टॉपिक पूरा किया है एक्टिव पैसिव वॉइस, और ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दो टॉपिक्स को मिक्स कर देते हैं, तो आपको मिक्स नहीं करना है इनको। एक बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी टेंसेस चेंज नहीं होते हैं और इस टॉपिक के अंदर टेंसेस चेंज होते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप कभी भी गलती से एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर टेंसेस नहीं बदलेंगे। आपको जब भी टेंसेस चेंज करने हैं, चाहे आप इसको अपने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही लिख करके रख लीजिए, कहीं भी ऐसी जगह पे जहां पे आपको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान में रह जाए कि टेंसेस चेंज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ना कि कभी एक्टिव पैसिव के अंदर। एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंसेस चेंज नहीं होते, टेंसेस चेंज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, चलिए अपने इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले अपने इसका नेम समझते कि ये मतलब क्या है, मीनिंग क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त को कहता हूं, हम कोई 3 दोस्त हैं मान लीजिए, और मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैंने ये सेंटेंस बोला उसको। ठीक है, अब मेरा जो बी दोस्त है वो सी के पास गया और उसने जाकर के बिल्कुल जो स्टेटमेंट मैंने बोला वैसे का वैसे ही उसको सी को बता दिया कि अमन ने कहा है मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल वही, कोई भी चेंज नहीं। जो प्रोनाउन मैंने लगाया वही प्रोनाउन उसने लगाया, जहां पर जो टेंस मैंने लगाया वही टेंस उसने लगाया, बिल्कुल एज इट इज लाइन उसने किसी थर्ड पार्टी को जाकर के बोल दी। अब अगर वहीं पर वो ये बात इस तरह से बोलता, मैं उसको ये कहता कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, और वो किसी थर्ड पार्टी को जाकर के बोलता कि वह कल जयपुर जाएगा, कि वह कल जयपुर जाएगा। सो पहले जो बात बोली वो थी क्या? डायरेक्ट स्पीच। जैसे बात कही गई वैसे की वैसे ही बात कह दी गई। और जो सेकेंड टाइम पर बोली गई कि वह कल जयपुर जाएगा, पहले बोला गया आई एम गोइंग टू जयपुर, सेकेंड सेंटेंस में बोला गया ही इज गोइंग टू जयपुर, या आई विल गो टू जयपुर, ही विल गो टू जयपुर। तो पहले आई मैंने बोला, वैसे का वैसे ही आई लगा करके बोल दिया गया। ठीक है, और सेकेंड में ही बोला गया, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हो गया। ठीक है, हालांकि इसके अंदर हमने दोनों सेंटेंसेस में विल लगा लिया या हमने वहां पर प्रेजेंट टेंस में रख लिया। इसमें टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो अपने उसको भी पढ़ेंगे कि किस तरह से टेंसेस चेंज होते हैं, किस तरह से प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस या क्या क्या कंडीशन इस पूरे टॉपिक में बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच को लेकर के कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लिखे जाते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं।
तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को लिखा किस तरह से जाता है, ठीक है। अब देखिए, चाहे आप डायरेक्ट स्पीच लें चाहे आप इनडायरेक्ट स्पीच लें, दोनों के अंदर दो चीजों का मेन रोल रहता है। एक तो रहता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड रहता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये दो जो मेन पार्ट्स बनते हैं, चाहे आप डायरेक्ट में ले और चाहे आप इनडायरेक्ट में ले। अब सबसे पहले डायरेक्ट में बात की जाए, सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर इसमें आता है कोमा। यहां पर कोमा का साइन रहेगा डायरेक्ट स्पीच में। साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोमा जहां पर है वहां पर कोमा ही आएगा, जहां पर इन्वर्टेड कोमा है वहां पर इन्वर्टेड कोमा ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब, फिर यहां कोमा और उसके बाद से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा और यहां पर आएगी रिपोर्टिंग स्पीच, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, बंद, ठीक है। तो ये रहा हमारा किसका स्ट्रक्चर? डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। और क्या क्या होता है इसके अंदर वो हम बाद में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने बात की किसकी? डायरेक्ट स्पीच की। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? रहने वाली तो रिपोर्टिंग वर्ब ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी? रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। अब यहां पर जो कोमा था, किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। ये जो कोमा था, इस कोमा की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज हो जाएगा? इस कोमा की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज होगा वो होगा, या तो यहां पर हो जाएगा दैट, या यहां पर क्या आएगा? कोमा की जगह इफ, या कोमा की जगह आएगा वेदर, या कोई आएगा WH वर्ड, या कोई WH वर्ड आएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जहां पर कोमा था वहां पर कोमा को हटा करके हम क्या ले आएंगे? दैट, इफ, वेदर, WH वर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ये बीच में कुछ कंजंक्शंस ऐड हुई, किसकी जगह पे हुई? कोमा की जगह। इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो इन्वर्टेड कोमाज हैं, ये जो दो इन्वर्टेड कोमाज हैं, ये हट जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और उनकी जगह पर क्या आ जाता है? उनकी जगह पर आ जाती है रिपोर्टिंग स्पीच। बट वो रिपोर्टिंग स्पीच कैसी होती है? उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम बात करेंगे अभी, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं और डायरेक्ट क्या आ जाती है? रिपोर्टिंग स्पीच आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ कन्वर्टेशन होता है यहाँ पर, क्या? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें इस टॉपिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपने कुछ बेसिक्स पढ़े, इसके क्या क्या टर्म्स हमें मिलती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिलती है, रिपोर्टिंग वर्ब यहां भी मिलेगी, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब यहां भी मिलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब यहां भी मिलेगी। जो सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पर अपने ले लेते हैं इसको, यहां पर लिख देते हैं चेंज, ठीक है। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच जो चेंज होगी वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यहां पर कोमा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा हट करके क्या ऐड हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा हट के दैट ऐड हो जाता है, या तो इफ आ जाएगा, या क्या आ जाएगा? वेदर आ जाएगा, या क्या आ जाएगा? कोई WH वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक चेंजेस होते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। अब उसके बाद और क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें वो हम देख लें। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए
हमें नॉलेज होनी चाहिए प्रोनाउन की। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? प्रोनाउन की, ठीक है। उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए टेंस की। एक नॉलेज हमें होनी चाहिए, अगर टेंस की नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली वर्ब की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर क्या चेंज होंगे? टेंसेस भी चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? टेंसेस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हुए टेंसेस भी चेंज होंगे, ठीक है। वर्ब भी चेंज होगी, प्रोनाउन भी चेंज होंगे। तो चेंज करने के लिए हमें इनकी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो आपको ध्यान में होनी ही चाहिए, ठीक। प्रोनाउन का टेबल हम पहले वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर भी हम थोड़ा सा जल्दी से उसको देख लेते हैं कि प्रोनाउन का टेबल क्या है। प्रोनाउन सबसे पहले क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि जो कि नाउन को रिप्लेस करे, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, सेकंड पर्सन जो बात सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही होती है। और इसके अंदर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम लेते हैं। हम सबसे पहले यहां पर लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा होता है सबसे पहला? सब्जेक्टिव। सेकंड नंबर पर आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक्टिव पैसिव टॉपिक जो है उसके अंदर ये टेबल मैंने समझाया हुआ अच्छे से कि कौन से प्रोनाउन का क्या यूज होता है, तो आप वो वीडियो वहां पर, वो क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमें मिलने वाला है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा वाला प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑलराइट। और उसके बाद यहां पर हमें मिलेगा फोर्थ नंबर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन मिलेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमें मिलेगा पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा मिलेगा? पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये 5 कॉलम हमें मिलते हैं और 3 रोज इसके अंदर बनती हैं। वो कौन कौन सी बनती है? एक बनती है फर्स्ट पर्सन की, ये टेबल आपका नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे टॉपिक में चलेगा साथ में। एक बनती है सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन, और एक बनती है थर्ड पर्सन, एक बनती है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये इस तरह से टेबल हमारी क्रिएट होती है। अब उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन की रो में 2 प्रोनाउन आते हैं, एक तो आता है आई और सेकंड आता है वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, राम, दे, वन, हु, ऑलराइट। तो ये हमारे यहां पर आ जाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन के जो पर्सन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव में क्या आएगा, सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव में क्या आएगा। अब हम इनके आगे जो कॉलम है उनको फिल करते हुए चलते हैं। यहां पर आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, ऑब्जेक्टिव होगा मी, रिफ्लेक्सिव होगा माई सेल्फ, और पॉजेसिव होगा माइन। वी का होगा आर, अस, ourselves और ours। यू का होगा यू, योर, ऑब्जेक्टिव होगा यू, रिफ्लेक्सिव होगा योर सेल्फ और योर सेल्व्स, बोथ हो सकते हैं, योर सेल्व्स। और पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है योर्स। ओके, थर्ड पर्सन में जो आएगा वो होगा ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, और इसमें नहीं आता कोई भी, शी, हर, हर, हर सेल्फ और हर्स, इट, इट्स, इट, इटसेल्फ, और यहां नहीं आता, राम, राम्स, राम, यहां दोनों कॉलम्स में नहीं आएगा, दे, देयर, them, themselves
और theirs, one one's, one oneself और one's, who whose whom। तो ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का टेबल हमने बना लिया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, जैसे हम आगे प्रोनाउन को चेंज करने की प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन को चेंज करने पर ही बात करते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए, सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या डालेंगे? चेंज ऑफ प्रोनाउन। और सेकंड स्टेप में हम लोग समझेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो सबसे पहले स्टेप में हम समझ रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन के रिगार्डिंग कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब बात वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की कि हमारे पास चाहे डायरेक्ट स्पीच हो और चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन से? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। ऑलराइट, तो हमें इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आपको क्या बताया गया था? आपको ये बात कही गई थी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच जो चेंज होती है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच जो चेंज होती है, इसमें चेंजेस किस कारण से आते हैं? इस रिपोर्टिंग वर्ब के कारण से आते हैं। किस कारण से आते हैं? इस रिपोर्टिंग वर्ब के कारण से चेंजेस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखना, अब वो चेंजेस प्रोनाउन के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। तो पहला चेंज हम प्रोनाउन को ही समझ करके चल रहे हैं कि अगर हमें अपना सेंटेंस चेंज करना पड़े तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करें हम लोग प्रोनाउन को चेंज करने की। अब यहां पर सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर हम बना लेंगे क्या? इनडायरेक्ट स्पीच का। सबसे पहले यहां पर डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर लिया। डायरेक्ट स्पीच में यहां पर मान लीजिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिली हुई है। ठीक है, यहां पर क्या मिली हुई है? रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा यहां पर क्या मिला हुआ है? रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा बंद और फुल स्टॉप। अब देखिए यहां पर अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिया हमने? हमने कहा ही says to me, he says to me, कोमा इसके बाद लिखिए I am not going to hospital, I am not going to hospital। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस हमेशा 3 पार्ट्स में, कोई भी सेंटेंस होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेकंड पर होता है उस सेंटेंस की वर्ब, थर्ड पर होता है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये भी 2 अलग अलग सेंटेंसेस से बनी हुई है। पहले पार्ट के अंदर ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। 2 सेंटेंसेस है, दोनों के सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, अब हमें चेंज करना क्या सीखना है बच्चों? हमें चेंज करना सीखना है इसके अंदर हाउ टू चेंज प्रोनाउन। किसके अंदर? इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हुए प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बेसिक सा रूल है। बेसिक सा रूल कैसे है कि हमें एक फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला मिलता है SON का। किसका फॉर्मूला मिलता है? SON का। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यहां पर लेते हैं हम सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन और यहां पर लेते हैं थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। ये फॉर्मूला है प्रोनाउन को चेंज करने का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसको चेंज करने का? प्रोनाउन को चेंज करने का। ठीक है, यहां पर देखिए हमें अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ, अभी बताएंगे आपको कि कहां पर फर्स्ट पर्सन रखा हो वहां पर चेंज करना है। बस आप एक बार इस फॉर्मूला को समझते हुए चलिए, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड में ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपॉन SON, सन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपॉन सन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर हमें मिले फर्स्ट पर्सन,
अगर हमें मिले फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो ये एस का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, इस एस का यहां पर मतलब है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर हमें मिले सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो उसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, उसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अगर हमें मिले क्या, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, अगर हमें मिले थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो उसको बच्चों चेंज करना है किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं, वो रहता है नो चेंज। वो क्या रहता है, नो चेंज। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पर्सन प्रोनाउन के अंदर आते हैं, बिल्कुल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसको हमने यहाँ पर टेबल में क्रिएट कर लिया है। ठीक है, टेबल हमने इसका बना लिया है। हमें ये पता लग गया प्रोनाउन के 3 पर्सन्स है, और उन पर्सन्स को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ले जाते हुए चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है, अगर हमें सेंटेंस में मिले फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिलेगा तो वो नो चेंज रहेगा। वो क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहां पर हमें चेंज कहां करना है बच्चों, सबसे पहले तो आप ये बताइए, यहां पर डायरेक्ट स्पीच हमें मिली हुई है। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिली हुई है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में चेंज कौन से वाला पार्ट होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला होगा या रिपोर्टिंग स्पीच वाला होगा, बताइए। पहले बात ये कर चुके हैं हम लोग कि चेंज किसको करना है बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच को करना है, बट किसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किसको चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, अब यहां पर देखिए चेंज हमें ये वाला प्रोनाउन करना है। ठीक है, ये आई जो दिया हुआ है, इवन दो कि सेंटेंस में जितने भी इस यहां से लेकर के यहां तक वाले हिस्से में, यहां से लेकर के यहां तक वाले ये पूरे सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सब चेंज करने पड़ेंगे। यहां पर तो हमें एक ही मिला हुआ है तो हमने उसी को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, बट उसके अलावा भी, आई के अलावा भी कोई और प्रोनाउन अगर आ जाता तो उसको भी हमें अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करना पड़ता वहां पर। तो इसलिए इसको चेंज करना सीखना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो। तो इसके लिए फुल फोकस से पूरा कंसंट्रेशन देते हुए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, आई, हमें चेंज किसको करना है, आई को चेंज करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि चेंजेस हमें इसी के अंदर चाहिए और इसमें प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है हम ये सीख रहे हैं। अब आई को चेंज करना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हमारे पास कि ये कौन सा पर्सन है। तो अगर हम टेबल में जाएं तो हमें ये मिलता है, देखिए कौन सी रो के अंदर हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें फर्स्ट पर्सन के अंदर। किसके अंदर मिल रहा है, फर्स्ट पर्सन में, इट मीन्स ये फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक है, अब हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो सब्जेक्ट कहां पर देखना है हमें, वो देखना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। चेंज किसको करना है, रिपोर्टिंग स्पीच को, बट वो सब्जेक्ट किसका देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमें देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है बच्चों, ये जो पहला पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो यहां पर देखिए ये हमें ही दे रखा है उसने, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो ये किसका प्लेस है, ये सब्जेक्ट का प्लेस है, तो इसकी जगह भी क्या आएगा, ही की। ही के पूरे रो में से ही के अलग अलग पार्ट्स हैं, कोई तो क्या है सब्जेक्टिव है, कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई रिफ्लेक्सिव है, कोई पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो आई जो है वो हमें कौन से प्लेस पर मिल रहा है, हमें आई बिल्कुल सब्जेक्ट के प्लेस पर मिल रहा है। और चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट पर ही है। और ही के कॉलम में हम किसको देखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर फिर से ही के कॉलम में से भी सब्जेक्ट को लाएंगे। ही के कॉलम में सब्जेक्ट खुद ही है, तो इस आई की जगह चेंज कौन होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे ही आएगा ही। बिल्कुल यहाँ पर एक चीज जरूर नोट करिएगा, अगर आपको सेज टू, ठीक है,
दिया हो तो वो चेंज होता है टेल्स में। अगर आपको सैड टू दिया हो, अगर आपको सैड टू दिया हो तो वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में। ठीक है, ये बात जरूर है एक छोटी सी यहाँ पर, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हमें सेज टू दिया हो तो वो टेल्स में चेंज हो जाता है, अगर सैड टू दिया हो तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी पार्ट के अंदर चेंज होगा, वो भी तब होगा जब सेज टू और सैड टू कंप्लीट दिया हो तभी चेंज होगा। अगर ये पीछे वाला टू वाला हिस्सा लगा करके ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तब वहां पर चेंज नहीं होता। वो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको सारी बातें वहां पर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो ही का ही आएगा यहाँ पर। सेज टू को हमने किस में चेंज किया बच्चों? हमने कहा कि सर सेज टू तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, किस में चेंज होगा? टेल्स में। और यहाँ पर मी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमें प्रोनाउन चेंज करना ही नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन चेंज करना ही नहीं है। हमें तो प्रोनाउन चेंज कहाँ करना है? हमें प्रोनाउन चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच में। कहाँ पर चेंज करना है? रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना है, पर किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमने सब्जेक्ट चेक किया, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये कहता है, अगर हमें यहाँ पर ये ऊपर लिख भी लीजिएगा इस फॉर्मूला में, यहाँ पर मैं दोबारा ये फॉर्मूला नोट कर देता हूँ एक नए वे के अंदर। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लिखिए, फिर सेकंड पर्सन लिखिए, फिर थर्ड पर्सन लिखिए, और यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में लिख दीजिए रिपोर्टिंग स्पीच। ऊपर लिख दीजिए रिपोर्टिंग स्पीच, और डिवाइड में करके लिखिए SON, और नीचे लिखिए इसके रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। ये SON जो है वो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेक करने हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है वो हमें रिपोर्टिंग स्पीच में चेक करने हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका सब्जेक्ट देखा आई, तो हमने इसका सब्जेक्ट देखा ही, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है तो ही का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। बट इस कोमा की जगह क्या होगा? ये जो कोमा हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये कोमा जो है, अगर यहाँ पर कोमा मिलता है तो वो इससे कन्वर्ट हो जाता है। किससे? इससे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जनरल सेंटेंसेस में दैट ही आता है। इफ वेदर कब आएंगे वो हम बात करेंगे बाद में। जनरल सेंटेंस में यहाँ पर क्या आता है बच्चों? ही टेल्स मी दैट। ठीक है, अब यहाँ पर आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग एम को चेंज करेंगे। इस टेंस चेंज नहीं हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू वर्ब तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है। ही इज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। ही इज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। बात आप समझिएगा, यहाँ पर अभी टेंस हमने सेंटेंस ऐसा लिया है जिसके अंदर हमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमने एक चीज ये भी पढ़ी ना, जिसमें प्रोनाउन नो चेंज रहता है, तो कोई ना कोई टेंस भी ऐसा होगा जो कि नो चेंज रहने वाला होगा। तो हमने एक बार वही टेंस लिया, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज करने का है, ना कि टेंस को चेंज करने का है। हमने अभी अपना पहला कंसेप्ट किसको लेकर के लिया है? पहले कंसेप्ट में हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। टेंस की हमने अभी बात स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तो आप अभी पूरा फोकस अपना प्रोनाउन पर रखिए, कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिया है वो फॉर्मूला एक बार दोबारा देखते हुए चलिए। अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन मिले, फर्स्ट पर्सन मिले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन मिले तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। और अगर थर्ड पर्सन मिले रिपोर्टिंग स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के में क्या रहेगा? नो चेंज वहां पर हो जाएगा, वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको आप दोबारा से यहाँ पर नो चेंज कर लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज्ड यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बिल्कुल इस टॉपिक को स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिन्होंने पहले ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं किया होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पूरा फोकस करते हुए चलेंगे तो आप जरूर इस बात को, इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा रहा क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या रहा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए इसी के रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं प्रोनाउन को चेंज करने के। ठीक है,
तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करिए, राधा सैड टू मी, राधा सैड टू मी, ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई विल डू माई जॉब, आई विल, थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिखे, आई विल डू माई जॉब, आई विल डू माई जॉब। ठीक है, अभी आप टेंस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आपका फुल फोकस कहाँ होगा, प्रोनाउन को चेंज करने की तरफ होगा। ठीक है, यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला प्लेस कौन सा है हमारा, ये है बच्चों, ये कोमा से पहले जो है इसको हम कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और ये जो कोमा के बाद वाला प्लेस है, ये कोमा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कोमा के बाद वाला प्लेस है हमारा, ये आई विल से लेकर के, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमने ये बात की यहाँ पर कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम अभी किस में चेंज करना सीख रहे हैं, प्रोनाउन में चेंज करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोट करिए, राधा में कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी नाउन दिया हो, कोई भी प्रोनाउन दिया हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। सैड टू को हमने पहले देख लिया कि सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। तो यहाँ पर सैड टू की जगह हम कर देंगे क्या, राधा टोल्ड मी, राधा टोल्ड मी। कोमा की जगह क्या रिप्लेस होगा, दैट, राधा टोल्ड मी दैट। अब हमें प्रोनाउन को चेक करना बच्चों स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें प्रोनाउन मिला हुआ है कौन कौन से, हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से। एक तो हमें मिला हुआ है यहाँ पर आई, एक हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पर आई, और एक हमें प्रोनाउन मिला हुआ कौन सा, माय। एक मिला हुआ आई और दूसरा मिला हुआ है माय। ठीक है, ये दो प्रोनाउन हमें मिले हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों को हमें चेंज करना है। ठीक है, अब आई, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज आई, आई इज फर्स्ट पर्सन। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए उसको चेंज करेंगे। किसको देखते हुए, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राधा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राधा, और प्रोनाउन की टेबल में राधा के लिए अगर आप प्रोनाउन सेलेक्ट करें तो आप क्या करेंगे, राधा के लिए आप प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे शी। राधा के लिए प्रोनाउन क्या सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। अब राधा है वहां पर, तो इधर राधा थोड़े ना ला सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई की जगह प्रोनाउन ही करेंगे, बट फॉर फीमेल प्रोनाउन कौन सा रखा जाता है, शी। और शी कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन है, शी है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, वहां भी हमें किसकी जगह चेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह ही चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है राधा सेड टू मी आई विल डू माई जॉब, राधा टोल्ड मी दैट। यहाँ पर आई की जगह होगा शी, आई की जगह क्या होगा, शी होगा। यहाँ पर सैड टू है, पास्ट टेंस है, टेंस बाद में बताते हैं। यहाँ पर हालांकि विल की जगह वुड हो जाएगा, आई शी वुड डू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर माय को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, माय को चेंज करना है। अब देखते हैं, अपने दोबारा टेबल में चलते हैं। माय कौन से पर्सन की कैटेगरी में आता है, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। ये पड़ा माय। ठीक है, माय जो है वो हमें कौन सी कैटेगरी में मिल रहा है, फर्स्ट पर्सन में मिल रहा है। और फॉर्मूला क्या कहता है, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो किसको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमें मिल रहा है राधा, मतलब यहां पर भी शी वाले कॉलम में से कुछ आएगा। बट अब हमें इसका भी काइंड देखना पड़ेगा। अब माय कौन से काइंड में आ रहा है, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ रहा है। जिसमें आ रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव में। अब शी का भी क्या देखना पड़ेगा, शी का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर, तो वहां पर चेंज क्या होगा,
माई की जगह बच्चों चेंज होगा शी वुड डू हर, शी वुड डू हर जॉब, शी वुड डू हर जॉब। बात को थोड़ा सा समझिएगा, फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या है? प्रोनाउन का टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कौन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी हमने 2 एग्जाम्पल ही किए हैं, अभी अब और एग्जाम्पल हम आगे लेकर के चलने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से प्रोनाउन चेंज करने का कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं इसके अंदर प्रोनाउन चेंज करने के रिगार्डिंग, आई सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये कौन सा वाला सेंटेंस लिखने जा रहे हैं हम? डायरेक्ट स्पीच का। आपको इसको अभी ऐसे तैयार करना है कि आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना भी आ जाए और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करना भी आ जाए, दोनों तरीके से आप चेंज उसको चेंज कर सकें, ठीक है। तो यहां पर हम पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा आई सैड आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। क्या करना है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। हम इनके हिस्से देख लें। सबसे पहले ये कौन सा है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और कोमा के बाद वाला हिस्सा क्या है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब हमें चेंज जो करना होता है, बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगा। चाहे वो टेंस का चेंज हो, चाहे वो प्रोनाउन का चेंज हो, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम इसको इसी कलर में ले लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये अपने रंग में इसको रंगेगा, ये अपने रंग में इसको रंगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल यूं ही एरो आपको ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं कर देना, कहीं ऐसी गलती मत कर देना। हमेशा एरो का डायरेक्शन याद रखो, कलर को दिमाग में बसा लो अपने कि सर ने वहां पर किस कलर को कैसे चेंज किया था, ठीक है ना। तो हमेशा ये अपने रंग में इसको रंगेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात कि चेंज करना कैसे है। जब भी बात आती है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने की, तो उस सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर आई सैड का आई सैड आएगा इस सिचुएशन में। सर आप पहले तो सैड को टोल्ड में टेल्स में चेंज कर रहे थे, तो यहां पर क्यों नहीं? तो बच्चों वहां पर एक बात आपको कही गई थी कि चेंज तभी होगा जब सेज टू लिखा हो या सैड टू लिखा हो, ठीक है ना। तब ये यहां पर ये टेल्स में चेंज होगा और ये टोल्ड में चेंज होगा। यहां पर आपको टू दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल ये चेंज भी नहीं होगा। तो आई सैड, अब कोमा की जगह कौन आ जाएगा? आप लोग बताओ मुझे। कोमा की जगह हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 एग्जाम्पल कर लिए पहले। कोमा की जगह कौन चेंज होगा? दैट चेंज होगा, ठीक है। जनरल सेंटेंसेस में दैट आता है, ठीक है। तो आई सैड दैट। अब हमें चेंज किसको करना है? इसके प्रोनाउन को चेंज करना है। हम देख लेते हैं प्रोनाउन है कहां कहां। तो ये हमें आई यहां पर प्रोनाउन मिल रहा है, उसके अलावा और कहीं भी बच्चों प्रोनाउन नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। फिर हम सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करिएगा, कौन से फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अगर यहां पर बीच में कहीं होगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ओके। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आप इसका पर्सन देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है। तो आई कौन से पर्सन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन कैटेगरी का प्रोनाउन है ये, ठीक है। और फॉर्मूला हमें क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन हो, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां पर देखिए आई है, अब हम सब्जेक्ट चेक करें तो हमें यहां पर सब्जेक्ट भी आई ही मिल रहा है। तो आई को आई से चेंज करने का क्या मतलब?
मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई मिल रहा है, यहाँ पर भी आई मिल रहा है। अगर तो यहाँ पर कुछ और होता फिर हम प्रोनाउन का टेबल चेक करते, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते। बट यहाँ पर सब्जेक्ट में आई है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट में आई है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई सेड दैट आई, अब यहाँ पर सैड है, पास्ट टेंस है, इसलिए एम को किस में चेंज करना होगा, वॉज में। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है प्रोनाउन को चेंज करने का। तो बच्चों आपको चेंज किसको करना है, इस वाले हिस्से में पड़े हुए प्रोनाउन को करना है, और अकॉर्डिंग टू चेंज इस वाले हिस्से में पड़े हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करना है। अगर तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहता है। बस यही फॉर्मूला हर जगह काम करता है, यही फॉर्मूला हर सेंटेंस में काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हुए हम बात करते हैं। अभी और एग्जाम्पल हम लेते हैं एक और प्रोनाउन को चेंज करने का। चलिए मेरे साथ नोट करिए और मुझसे पहले आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखिए, दे सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा, दे सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा। इसके बाद लिखिए दे आर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, दे आर not going to hospital, they are not going to hospital, ठीक है बच्चों, they are not going to hospital। अब देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें। ये जो पहला पार्ट है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके ये साथ वाला कोमा के बाद वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चेंज करना है किसको, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। अब सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, किसको सीखने की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोनाउन को। तो हम देखें कि यहाँ पर प्रोनाउन है कहाँ कहाँ। प्रोनाउन ये पड़ा यहाँ पर सबसे पहला दे, उसके अलावा कहीं प्रोनाउन नहीं है, तो इसी को चेंज करना है। अब हम देखें कि ये कौन से प्लेस पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो चेंज भी किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रोनाउन की टेबल में भी हमें अदर प्रोनाउन का क्या चेक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अब हम देखें कि ये कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो बिल्कुल ये थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। सर हमें नहीं याद आ रहा सर कि ये थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो देखो बच्चों दोबारा टेबल में चलते हैं हम प्रोनाउन की। अब देखिएगा दे हमें कौन से पर्सन में मिल रहा है, कहाँ पर, ये रहा, देखिए ये पड़ा हुआ। और ये पर्सन कौन सा है बच्चों, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है या नहीं है। तो दे कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फॉर्मूला हमें ये कहता है कि अगर तो हमें मिले थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन तो वो क्या रहता है, ऑलवेज नो चेंज। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑलवेज क्या रहता है, नो चेंज रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। तो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। हाँ बच्चों बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिले, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिले, वहां तो जरूर सोचना पड़ेगा, पर जहां पर थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिले वहां पर ऑलवेज नो चेंज, वहां पर ऑलवेज नो चेंज। तो यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, दे सेड दैट, अब यहां पर दे का दे ही आ जाएगा, दे, और यहां पर सैड है तो जरूर यहां पर वर करना पड़ेगा, दे वर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, दे वर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम क्या चेंज कर सकते हैं, प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने 4 एग्जाम्पल किए। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फॉर रिवीजन हम और एग्जाम्पल इसके ले लेंगे, लेकिन 2 एग्जाम्पल मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, तो आप उनको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए आप, मोहन सैड टू मी, मोहन said to me he will do his work, he will do his work। एक क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन और नोट करिए, I said to him, I said to him। इसके बाद लिखिए he is a wise person, he is a
वाइज पर्सन। टेंस अगर आपसे रॉन्ग भी चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउन जरूर आप सही चेंज करने की कोशिश करिएगा। हमने टेबल बना लिया है, आप इस टेबल को बहुत अच्छे से बनाइए, रेडी करिए और इसको लर्न करिए, क्योंकि इसको लर्न किए बिना गाड़ी आगे नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिल करके हम बात करेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तब तक आप अच्छे से प्रोनाउन का टेबल लर्न करिए, जो कंसेप्ट हमने आज पढ़ा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।